तो ये लगभग 170 लीटर पानी, 10 किलो 12 किलो गोबर, 10-12 किलो इसमें गौमूत्र आ गया, तो लगभग 190-95 किलो का ये हमारा मिक्सचर तैयार हो जाता है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं इसमें, यानी कि जैसे कोई भी नीम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है या बरगद का पेड़ है जहाँ पे कि रसायनों का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो वो हम इसको मिट्टी को डालेंगे। लगभग 1 से 1.5 किलो मिट्टी इसमें डालनी है। अर्थ इसका ये है कि आशय इसका ये है कि यहाँ पे रसायन मुक्त मिट्टी है, इसमें जीवाणुओं की संख्या अधिक से अधिक पाई जाती है, तो इसलिए किसी भी पुराने पेड़ के नीचे की मिट्टी ही हमें प्रयोग करनी है। तो ये 3 चीज़ों से हमें जीवाणु मिल गए, गाय के गोबर में जीवाणु मिल गए, गौमूत्र में जीवाणु मिल गए और हमको पुरानी मिट्टी से जीवाणु मिल गए। अब हमें क्या करना है, इसके मल्टीप्लिकेशन का काम करना है, विस्तार करें, दूने चौगुने 4 गुने 5 गुने मल्टीप्लाई हों। तो इन जीवाणुओं के लिए भोजन के रूप में हम इसमें किसी भी दाल का बेसन, आप 1 से 2 किलो 2.5 किलो, अगर कोई पुरानी आपकी दाल है घुन गई है तो वो भी आप इस्तेमाल करके उसको पीस के आप इसमें बेसन भी डालेंगे। बेसन से क्या होगा, जीवाणु जल्दी खाएंगे और जल्दी फिर मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि हम दही दूध में जामन डाल के दही जमा लेते हैं, ऐसे ही हम लोगों को बेसन डाल के और इसमें जीवाणुओं की संख्या को असंख्य कर देना है, बढ़ा देना है। उसका कुल माने करोड़ों में भी होता है, अलग अलग स्टडीज़ में इसके जीवाणुओं की संख्या हम लोगों के पास लिटरेचर भी इसमें आता है। इसे पूरा डाल दीजिए। ये इसमें बेसन पड़ गया। अब इस बेसन के बाद ये भोजन हो गया। अब भोजन के बाद इसमें गुड़ और डालते हैं हम लोग। गुड़ का प्रयोग इसलिए करते हैं कि मीठा है, कि मीठा पदार्थ हमें भी जैसे भोजन पसंद होता है, ऐसे ही जीवाणुओं को भी इसमें मीठा पसंद होता है। तो ये गुड़ हम इसमें डाल देते हैं, चाहे तो इसे पीस के भी डाल सकते हैं या डले में डालेंगे तो ये आराम से घुल जाएगी। गुड़ से एकदम से मल्टीप्लिकेशन इनका तेज हो जाता है और हमको 2 से 3 किलो 4 किलो 5 किलो हमको बढ़ाना है। ठीक है, तो ये 5 चीज हो गई इसमें, बस हो गया। इसके डालने के बाद इसको घड़ी की दिशा में ऐसे करके हमें हिलाना है। इसके हिलाने का आशय ये है कि पानी आपका मिट्टी के अंदर, इसके ड्रम के अंदर ही रहे। और इसके बाद सुबह 5 मिनट हिलाना है, घुमाना है 2-3 मिनट के लिए, फिर कपड़ा डाल के ऊपर से ढक देना है और ऐसे ही शाम को करना है। गर्मी के दिनों में लगभग 3 दिन में ये फर्मेंट होकर तैयार हो जाता है और सर्दियों के दिनों में ये लगभग 7 दिन में पक के तैयार होता है। तो ये इस तरीके से बनने के बाद फिर आप इसे कैसे भी, या तो पलेवा के समय या फिर स्प्रे के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि 1 एकड़ खेती कर रहे हैं तो 2 से 3 ड्रम हमको इस्तेमाल करना है जीवामृत को, और पहले पलेवा के समय करना है। फिर उसके बाद हमको ये हर पानी के साथ हम इसको 1 या 2 ड्रम दे सकते हैं। जैविक चीज़ है, आसानी से बन सकती है, लागत इसमें ना के बराबर है। कोई अधिक भी हो जाएगा तो भी कोई नुकसान नहीं है, हम इसे आराम से दे सकते हैं। सर इसके घुमाने का भी बता दीजिए। ऐसे घुमाने का तरीका बताया ना, जैसे आपको कहा जाता है घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में इसलिए कहा जाता है पानी नीचे से निकल के ऊपर को जाता है। घुमाएंगे तो बाहर गिरेगा, क्लॉकवाइज घूमेंगे नहीं तो बाहर निकलेगा, ऊपर का ऊपर रहेगा। जो नीचे से ऊपर का सब मिक्स होके आ रहा है।